Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे, जिसमें आपके एक पर्टिकुलर यूनिट के ही क्वेश्चंस हुआ करते थे, बट अब हम इसको कंबाइन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका जो कंप्लीट यूजीसी नेट जेआरएफ का एक पेपर जिस तरह से आता है, यहाँ पर हम सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, उसको हम सेपरेटली करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकन रहेगा। बाकी जो 45 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के आते हैं, उन 45 क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं एक सीरीज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कि हम दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम हर ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, सीरीज़ 1, 2 एंड 3 करके। तो सीरीज़ 1 का ये आपका थर्ड पार्ट है जो कि हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी सीरीज़ 1 में हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहाँ पे कि हमने पार्ट 1 में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एंड सेकेंड पार्ट में हमने पैसेज को डिस्कस किया था। पैसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रीवियस ईयर का ही पैसेज आ जाता है एज इट इज़। तो पैसेज वाले क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 इज मैच सेट ए विद सेट बी, यानी सेट ए को सेट बी के साथ हमें मैच करना है। सेट बी थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ हो गया। सेट ए में बात की गई है, आपको मीडियाज दी हुई हैं, और बी में आपको ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन दिया कि किस तरह से आप ट्रांसमिट करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो इन मीडियाज के थ्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे फर्स्ट है आपका ऑडियो, फर्स्ट है आपका ऑडियो, नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट सी है आपका इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड डी है आपका न्यूज़पेपर। तो अगर मैं बात करूं ऑडियो की, ठीक है, तो ऑडियो एक मीडिया है बिल्कुल, और किस तरह से हम इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसमिशन इसका किसके थ्रू होता है। तो ऑडियो में क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ऑडियो मीन्स आप कुछ सुन रहे हो, जब आप कुछ सुन रहे होते हो वहाँ आपको फ्रीक्वेंसी एक वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, पिच एक वर्ड यूज़ होता है। तो इस तरह से बात जब सुनने की आ रही है तो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ होगा, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये मैच करेगा आपका ए के साथ, यानी मीडिया ऑडियो ट्रांसमिट करेगी थ्रू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि ऑडियो में फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होगा, हाई पिच का जो है वो हाई और लो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हमें इस एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, या फिर इस कंपनी को एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, या फिर ये चीज़ सेलिंग पे है, इस टाइप से एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजिंग होते हैं ये हम ये नहीं कह सकते ये पर्सनल होते हैं, क्योंकि ये सभी को दिए जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं निकलते हैं, बल्कि पूरी पब्लिक के लिए निकलते हैं। ठीक है, पब्लिक के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं ताकि जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट को देखे वो इसके अगर इंटरेस्टेड है तो वहाँ अप्लाई कर सके। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो एक नॉन पर्सनल, यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन नॉन पर्सनल तरीके से होता है, पब्लिकली होता है। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो बैंड विड्थ के थ्रू होता है। और न्यूज़पेपर क्या है आपका, तो न्यूज़पेपर एक लीनियर कम्युनिकेशन है जो एक ही डायरेक्शन में आपका चलता रहता है। क्लियर। तो हमने देखा ऑडियो विद फोर्थ, एडवर्टाइजिंग विद थर्ड, इंटरनेट कम्युनिकेशन विद फर्स्ट एंड डी विद थर्ड। अब यहाँ पर हमें ये करेक्ट आंसर ऑप्शंस, मतलब यहाँ से हमें आंसर्स चूज़ करना है। यहाँ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, बट ध्यान दीजिएगा डी नीचे आ गया है, तो यहाँ हमारा ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है। तो हम कहेंगे ए का हो जाएगा फोर्थ एंड बी का हो जाएगा थर्ड एंड
सी का हो जाएगा फर्स्ट एंड डी का हो जाएगा सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हिंदी में सेम क्वेश्चन को। तो सेट ए को सेट बी से हमें यहाँ पर मिलाना है। सेट ए में मीडिया दिए हुए हैं एंड सेट बी में ट्रांसमिशन, उसका संचार कैसे होता है ये दिया है। तो ऑडियो का संचार किसके थ्रू होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू होता है, जिसको हम हिंदी में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही कह रहे हैं। विज्ञापन क्या होता है? तो विज्ञापन गैर व्यक्तिगत संचार होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता, एक वो सभी के लिए होता है। फिर इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपका बैंडविड्थ के थ्रू होता है। और न्यूज़पेपर आपका समाचार पत्र जो है वो एक रैखिक संचार होता है। समाचार पत्र क्या है? एक रैखिक संचार है। तो सेम आंसर आपका जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 3, 4, 3, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रेमिसेस आर द सेम बट दे डिफर इन क्वालिटी ओनली इट इज नोन एज। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, अगर जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं प्रेमिसेस के भी, ठीक है, वो सेम हो। दोनों मतलब प्रेमिसेस हैं आपके, दो प्रेमिसेस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों प्रेमिसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो लेकिन उनकी क्वालिटी अगर अलग अलग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन में हम इसको कॉन्ट्रेरीज कहते हैं। क्या कहते हैं कि क्या है? ये कॉन्ट्रेरी है एक दूसरे के, जो कि सेम तो हैं बट इनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। तो अगर कोई भी दो प्रेमिसेस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो बट अगर क्वालिटी उनकी डिफरेंट है तो वो आपका कॉन्ट्रेरी होगा। क्लियर? हिंदी में देखेंगे जब दोनों आधार वाक्यों का विषय और विधेय एक समान हो लेकिन उनमें केवल गुणवत्ता में अंतर देखने को मिल रहा हो तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे विपरीत, कॉन्ट्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल। यहाँ पर आपसे बोला है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और मैं एक साथ ही लिख देती हूँ फ्रैक्शंस। 15/8, 26/5, 36/7, 37/5, 36/7, 36/7, 36/7 एंड 37/5। ये दो दिए हुए हैं, ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं और आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द सम। कौन सा फ्रैक्शन जो होगा वो इंटीजर के सम के इक्वल होगा और उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो इंटीजर्स यहाँ पे जैसे 15 और 8 दिया हुआ है, तो 15 और 8 का अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। क्या आएगा? तो 23 आएगा सम। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा नंबर अगर हम देखें जहाँ पे कि 26 + 5 है, तो 26 + 5 को अगर हम इसका सम देखें, यहाँ पे हम सम की बात कर रहे हैं, यहाँ हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो 26 + 5 27, 28, 29, 30 एंड 31 कितना हो जाएगा? 31। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका? 13। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। नेक्स्ट है 36 और 7, इसका जब हम सम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा? 4 5 6 सॉरी 37 38 39 40 41 42 43 क्या आएगा? 43। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 34। और 37/5 में देखेंगे तो 38 39 40 41 42 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 24। तो यहाँ बिल्कुल सेम रह रहा है। बट अगर आपने ध्यान से देखा होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 को, तो यहाँ 26 + 5 कितना हो रहा है? 26 + 5 27 28 29 30 31 और इसका जो रेसिप्रोकल हो रहा है वो 13 हो रहा है।
तो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है इज द फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ एन इंटीजर। तो आप इंटीजर का सम भी है और इसका रेसिप्रोकल भी है। तो ये कौन है, ये ऑप्शन नंबर 2 है 26 + 5। नेक्स्ट हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम के योग का परिणाम है। तो किसका कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 26 और 5। ये उसके व्युत्क्रम और उसके पूर्णांक का परिणाम है। Mass media do not have predetermined functions for everyone and people use them the way they like. This is suggestive of the fact that audiences are active. Content is of little significance. Content lacks plurality and audiences are homogeneous. यहाँ आपसे पूछा है कि जो मास मीडिया होती है उसमें कोई भी पहले से डिटरमाइंड फंक्शन नहीं होता सभी के लिए, पीपल उसको यूज़ करते हैं उस तरह से जैसा कि वो चाहते हैं। तो ये एक सजेस्टिव फैक्ट रहेगा कि जो ऑडियंसेस होते हैं वो यहाँ पर एक्टिव होते हैं, या फिर कंटेंट जो होता है उसका सिग्निफिकेंस कम होता है, या फिर कंटेंट में प्लुरैलिटी नहीं होती, या फिर ऑडियंस होमोजीनियस होते हैं। तो अगर आप बात यहाँ पे देखेंगे कि बात हो रही है कि पीपल यूज़ दैम द वे दे लाइक, पीपल उसका यूज़ करते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। तो यूज़ करना जैसे वो चाहते हैं यानी यूज़ वो खुद से कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, जैसे वो चाह रहे हैं, खुद के द्वारा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑडियंसेस कैसे होंगे, बिल्कुल एक्टिव होंगे। अगर एक्टिव होंगे तभी वो खुद से करेंगे, अदरवाइज वो पैसिव मोड में रहेंगे, वो करेंगे ही नहीं। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इफ proposition all republics are grateful is taken to be true। हिंदी में नहीं था सेम क्वेश्चन, हाँ हिंदी में भी देखेंगे। मास मीडिया में सभी के लिए पूर्व निर्धारित कार्य नहीं होते हैं और लोग उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करते हैं। तो इस तथ्य का सूचक ये है कि यहाँ पे जो श्रोता होते हैं वो कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगला है, इफ प्रोपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकिंग टू बी ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी फॉल्स। यहाँ पर बोला है कि अगर प्रोपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स ग्रेटफुल है, सही है, तो इनमें से कौन सा जो प्रोपोजिशन है वो आपका गलत होगा। तो देखिए, ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, तो रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल। दूसरा, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में पहला जो था ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, सारे ही रिपब्लिक ग्रेटफुल हैं। तो वर्ड यहाँ पर हमारा ये ऑल जो लग रहा था, ठीक है, हमें इसी का क्या करना है, ये ऑल हमारा अगर ट्रू था तो इसी ऑल का उल्टा क्या हो जाएगा, जो कि फॉल्स होगा। तो इसी ऑल का उल्टा होगा नो, मतलब एक तरफ सब और एक तरफ कोई नहीं। ठीक है, तो रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये हमें ऑल का ध्यान देना है, तो ये गलत हो जाएगा। सम रिपब्लिक्स, तो यहाँ ऑल का सम नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सम, यहाँ पर अगेन सम आ रहा है, तो यहाँ हमारा कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा कि नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल। सारे रिपब्लिक ग्रेटफुल हैं और कोई रिपब्लिक ग्रेटफुल नहीं है। क्लियर। हिंदी में देखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए, इन 4 में से ही नहीं सिलेक्ट करने, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ठीक है, फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फिर हमें ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, अगर सारे रिपब्लिक्स ग्रेटफुल हैं तो कौन सा, तो उल्टा इसका गलत क्या हो जाएगा कि रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल एंड नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि प्रस्ताव सभी गणराज्य आभारी हैं को सत्य माना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव गलत हो सकता है। तो गणतंत्र आभारी नहीं है, एक तो ये गलत हो गया, दूसरा कुछ गणतंत्र आभारी नहीं है, ये गलत हो गया, और कोई भी गणतंत्र आभारी नहीं है, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यहाँ फर्स्ट है। ठीक है, देखिए ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा, आपने 4 ऑप्शंस देखे, आपको जब उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना था तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऑल का उल्टा नो के साथ कर देंगे। बट जब आपने वहाँ पर ऑप्शंस
देखें तो वहाँ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि हमें करेक्ट कोड चूज करना है। तो कोड के लिए फिर आप क्या करेंगे कि जो उसका उल्टा हो रहा है, तो बात हो रही है अगर हाँ की, तो जितने भी हमारे ना वाले वाक्य हैं वो सारे सही हो जाएंगे और वो जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, सो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स हैव अ नाइस डे।